गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बुंदेलखंड जीएस आपका पुनः स्वागत करता है। आप आज पढ़ने जा रहे हैं रिवर सिस्टम का दूसरा पार्ट, दूसरा जो भाग है, जो संकलित है, हम यहाँ संकलित कर रहे हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी का इसमें संकलन किया गया है। आप लोगों को बता दूं, इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे माजिद हुसैन, जैसे मुकेश वरनवाल, जैसे आपका इसके अलावा सुब्रतो मुखर्जी और मुखर्जी एंड मुखर्जी की एक बुक है। इसके अलावा बहुत सारी जो 3-4 बुक्स हैं, और इसके अलावा आपका जो मैप है, मैप को भी साथ में संकलित किया गया है, ऑक्सफोर्ड का मैप। तो ये सारी चीज़ों को संकलित करके हम यहाँ पे आपको डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस नदी सिस्टम के बारे में, या सिंधु नदी तंत्र कहते हैं इसे। ठीक है, दोनों भाषाओं में हम इससे बात करेंगे। आप बस समझिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो हमने पहला वीडियो भारत का भूगोल डाला था, वहाँ से कल उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का एक एग्जाम हुआ जिसे बंदरों का कहते हैं, वहाँ से डायरेक्टली सिर्फ एक वीडियो से जो 22-23 मिनट का, वहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन उठाए गए हैं, जिसमें भारत की स्थिति के बारे में पूछा गया है। और भी क्वेश्चंस हैं जैसे कि कोरोमंडल तट कहाँ पे है, वेस्ट में, ईस्ट में है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जब आप पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर तो आपको समझ आएगा कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। इसलिए हम डायरेक्ट एनसीईआरटी को ही यहाँ पर प्रीफर कर रहे हैं। बेस्ट सोर्स है आपका। आईएएस तक की जो तैयारी है वो सारी की सारी एनसीईआरटी से की जा सकती है। ये वीडियो चाहे कोई छोटी से छोटी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो और चाहे यूपीएससी की, उन सबके लिए उतना ही फायदेमंद है। आइए, एक वीडियो में हम पूरा सिंधु नदी सिस्टम पढ़ लें, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, जैसे इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं। इसके किनारे कौन था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आप लोगों ने सुना होगा। वो सारी सभ्यता ना इसी नदी के किनारे बसी थी। ये नदी भारत के बाहर, तिब्बत है वहाँ से ओरिजिनेट होकर भारत में बहते बहते पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, कैसे गिरती है, उसके बारे में चलिए जानते हैं। इसकी 5 सहायक नदियां हैं जिसमें पंचनद कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचनद कहते हैं, जिसमें झेलम, रावी, चिनाब, सतलज और ब्यास, इन 5 नदियों को पंचनद कहते हैं। ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा जो आप समझ रहे हैं ना, मैंने बताया था सहायक नदियों 2 प्रकार की होती है। सपोज करो मैं इंडस नदी हूँ, मैं सिंधु नदी हूँ, तो जो इस तरफ वाला हाथ है मेरा वो दाहिना हाथ है, इस तरफ वाला बायां हाथ है। इसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? इसे बाएं हाथ की ट्रिब्यूटरीज, इसे दाएं हाथ की। तो जो बाएं हाथ की मिल रही होंगी उन्हें बाएं हाथ की ट्रिब्यूटरीज। तो जो पंचनद है जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियां बाएं हाथ से मिल रही हैं, लेफ्ट हैंड से मिल रही हैं, तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी उसकी इंडस नदी की। और जो ऊपर से मिल रही है जिसमें नुब्रा, सयोग, गिलगिट और हुंजा, काबुल, ये जो नदियां हैं ना वो दाएं तरफ से मिल रही हैं, ऊपर से मिल रही हैं, तो इसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहेंगे। देखिए, इंडस नदी सबसे पहले जान लीजिए कहाँ से निकलती है। समझते जाइए, आप सुनिए, फिर हम इसको मैप पे डिस्कस करेंगे। इंडस नदी जिसे सिंधु नदी कहते हैं, ये नदी तिब्बत के कैलाश माउंटेन है। तिब्बत में कैलाश माउंटेन भगवान शिव का घर, जहाँ भगवान शिव रहते हैं माँ पार्वती के साथ। तो कैलाश माउंटेन, वहाँ कैलाश माउंटेन के पास में ना एक लेक मानसरोवर है। क्या है? लेक मानसरोवर झील, या मानसरोवर झील बोलते हैं। उस झील के पास एक ग्लेशियर है, बर्फ का एक पहाड़ है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखर-छू। अब कई बार क्या यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए हम कुछ भी निगलेक्ट करके नहीं छोड़ सकते हैं। तो हर चीज़ ना, हमें अब एग्जामिनर्स के पास कुछ बचा नहीं है, सारी चीज़ें पूछ चुके हैं, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें पूछ सकते हैं, इसलिए आप हर चीज़ को पढ़ते रहिए। तो बोखर-छू, अभी आपने जाना कैलाश मानसरोवर, कैलाश माउंटेन के पास मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के पास क्या है आपका? बोखर-छू। ठीक है, बोखर-छू से इंडस नदी निकलेगी और फिर ये भारत में आएगी। भारत में लद्दाख और जस्कर, 2 पहाड़ियों के बीच से बहते बहते ये कहाँ पहुँचेगी? यहाँ इंडिया में लद्दाख और जस्कर से बहते बहते पाकिस्तान पहुँचेगी। पाकिस्तान में जैसे ही पहुँचेगी, अब इसमें ना इसकी जो सहायक नदियाँ वो आके मिलना शुरू होगी। तो सबसे पहले चिनाब मिलेगी। अब चिनाब में झेलम मिल जाती है। जब झेलम और चिनाब जहाँ मिलते हैं उस जगह का नाम है झेंग। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है झेंग, झेलम से झेंग। झेलम और चिनाब जहाँ जाके मिल रही है उसे झेंग जगह बोली गई। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है झेंग, जहाँ पर झेलम और चिनाब मिल रही हैं।
फिर ना ये नदियाँ झेलम और चेनाब मिलके फिर एक नदी हो जाती है जिसका नाम चेनाब है। वो आगे बढ़ते बढ़ते आती हैं। तो इसमें ना कौन सी, रावी, ब्यास और सतलज। अब रावी नदी तो डायरेक्ट उसमें चेनाब में मिल जाती है, लेकिन ब्यास और सतलज ये दो नदियां हैं ना। अब जहां रावी मिलती है उसका नाम है सराई नहर, ठीक है। अब वो भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, लेकिन आप सुन लीजिए, जहाँ रावी नदी जाके मिलती है उसमें, यहाँ इंडस में, उसे सराई नहर बोलते हैं, पाकिस्तान में ही है। अब जो महत्वपूर्ण है वो याद रखना है कि जो सतलज और ब्यास नदियाँ हैं ना, ये दोनों जाके हरी की एक जगह है पंजाब में, वहाँ जाके मिल जाती है। जैसे हरी की बैरेज बनाए गए, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर बनाई गई। पंजाब और हरियाणा में पानी की बहुत किल्लत थी। यहाँ पर इस नदी को, सतलज को और किसको, ब्यास नदी या बीज नदी बोलते हैं, बीज रिवर, उन दोनों को मिला दिया गया। मिलने से एक हरी के, या मिल रही है ये लोग नेचुरली, ये दोनों रिवर्स। तो वहाँ पे पानी के ऊपर एक बैराज, एक बांध बना दिया गया। उस बांध को हरी के बैरेज बोला गया। उस बांध से इंदिरा गांधी कैनल निकली है, जो रामबाण या वरदान के रूप में साबित हुई हरियाणा और पंजाब में। आज आपको पता है हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा खेती होती है। यहाँ गेहूँ और चावल बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा खाद्यान्न मतलब का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा पंजाब और यूपी में होता है बेसिकली। इतना समझ पा रहे हैं ना, पंजाब सबसे अग्रणी राज्य हो गया। यहाँ तक समझ में आइए। सिर्फ इसका वरदान, इस नदी का या जो नहर निकली इंदिरा गांधी कैनल, इसका बड़ा योगदान है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अभी हम 1/1 इसमें मैप में देखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपके दिमाग में एक ओवरव्यू बन गया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब ना ये रावी, और आप एक ध्यान रखिए, सतलज नदी ना, उसमें भाखड़ा और नागल बांध बनाए गए, जो संसार के सबसे ऊंचे बांधों में जिसकी गिनती की जाती है। ये गुरुत्वाकर्षण वाला बांध है, बहुत शानदार है। कैसे बांधों के बारे में क्या क्या है, हम कभी किसी दिन बांधों वाला एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें सारे बात करेंगे उसकी। तो अब ना क्या नदियाँ होंगी आपके पास, रावी जाके चेनाब में पहले ही मिल गई। अब ना सतलज और ब्यास दोनों नदी, ये मान लो ब्यास या सतलज दोनों जाके मिल रही हैं किसमें, फिर से किसमें मिल जाएंगी आपकी, किसमें, चेनाब में। अभी झेलम और चेनाब मिल गई, चेनाब हो गई थी, रावी और चेनाब मिल गए, फिर चेनाब हो गई और फिर चेनाब में ही मिल गई। ये जहाँ मिलती हैं उस, ये सारी नदियाँ मिलने के बाद में सब नदियाँ अब इकट्ठी हो गई। 5 नदियाँ जाके पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मिठानकोट। मिठानकोट, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा कई बार। तो मिठानकोट में क्या मिल जाएंगे आपस में, ये सब मिल जाएंगी। इंडस में 5 नदियाँ जो चेनाब के तौर पे आई हैं, चेनाब के नाम पे आई हैं, वो मिल जाएंगी। यहाँ तक क्लियर, यहाँ इंडस रिवर सिस्टम खत्म हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा चीज़ें बता देता हूँ। इंडस जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर से इंडिया में टोटल 2880 किलोमीटर, पूरे वर्ल्ड की इसकी जो टोटल लंबाई है, इंडिया में 1114 किलोमीटर बहती है, 1114 किलोमीटर बहती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अनुसार 1114 किलोमीटर बहती है इंडिया में, फिर बहते बहते पाकिस्तान चली जाती है, फिर जाके फाइनली अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिरने से पहले कई धाराओं में विभक्त हो जाती है। चलिए देखते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, हमने बताया आपको, क्या बताया है कि यहाँ पे कैलाश माउंटेन है, कैलाश माउंटेन या कैलाश पर्वत बोल देंगे। कैलाश पर्वत के पास एक झील है, यहाँ एक झील बना दी हमने जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर, कई बार इसको कैलाश मानसरोवर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं कई बार, कैलाश मानसरोवर झील। कंफ्यूज मत होइए, अगर विकल्प में आ जाए कैलाश मानसरोवर तो कैलाश मानसरोवर झील। इस झील के पास या क्या एक आइलैंड है, मतलब एक क्या है आपका आइसलैंड है। आइसलैंड नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे आप क्या है, ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है, ये ग्लेशियर है सपोज करो, इस ग्लेशियर का नाम है क्या है, बोखरछू। बोखरछू क्या लिखेंगे, बोखरछू याद रखेंगे। ये इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जा सकता, बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले गए हम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मतलब बाहर जा सकता है। एनसीईआरटी ने इतना मेंशन किया इसलिए हमें इतना डिस्कस करना आवश्यक है, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा कभी। अब यहाँ से इंडस निकलती है,
यहां से बहते 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 ऐसे आती है, ठीक है। अब यहां से बहते 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 ये यहां आके कई शाखाओं में टूट जाती है और ये जाके अरब सागर में गिर जाती है। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अब ना इसका नाम क्या है? इंडस नदी। तो हम इधर लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, इंडस रिवर। क्या है? इंडस रिवर। इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो हम आपको यहाँ बताए दे रहे हैं, इसकी 2880 किलोमीटर लंबाई है, जिसमें भारत में बहती है 1114 किलोमीटर। कितनी बहती है? 1114 किलोमीटर, इतना याद रखेंगे, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी नदियों में इसकी गिनती होती है। अब ना ये नदी जब यहाँ घुसती है इंडिया में, तो यहाँ लद्दाख है, लद्दाख, और यहाँ पर लद्दाख रेंज बोलते हैं, यहाँ पे जास्कर रेंज, जास्कर रेंज, ये लद्दाख रेंज और ये जास्कर रेंज क्या है? हम यहाँ लिख दें, किस किस से गुजर रही है? लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों से। कोई पूछ ले कि इंडस किस किस से गुजर रही है, तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी से गुजर रही है। चलिए आगे आते हैं। हमेशा याद रखिए, आप लोग बोर हो रहे हैं तो बोर नहीं होइए, देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं, संकल्पों को साहस के जब गति में चरण दिए जाते हैं। बस आप मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ सदैव तत्पर होकर मतलब मेहनत करता रहूँगा। चलिए देखते हैं। तो हमने अभी तक जाना इंडस के बारे में इतना, ठीक है, लद्दाख जास्कर से होते हुए आई। अब ना यहाँ पर इसकी पहले सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। कौन सी? राइट बैंक। अब देखिए ये नदी बह के ऐसे आ रही है, तो इसकी जो ऊपर से जो आएंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी, ऊपर से जो आ रही हैं। तो मिला देते हैं ऊपर से कौन कौन। देखिए इधर जो आ रही है ऊपर से, इसका नाम है नुब्रा। नदी का नाम क्या है? नुब्रा। नुब्रा वैली, क्वेश्चन आया यूपीएससी में 2020 में कि नुब्रा वैली कहाँ है, तो इंडिया के नॉर्थ में। ये बिल्कुल क्वेश्चन आई वाला रीजन अक्साई चैन वाला है, आपको याद होगा चाइना ने जिस पे कब्जा कर लिया था। नुब्रा, नुब्रा के बाद यहाँ पे आपको होगा गलवान वैली, जिसमें 20 सैनिक भारत के मार दिए थे चाइना ने, भारत ने बदले में 50 मार दिए थे, आपको याद होगा कुछ कुछ। चलिए आगे देखते हैं। नुब्रा यहाँ पर 2 झीलें भी हैं जो खारे पानी के, इसको टसो मुरारी बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं? लेक पेंगोंग, पेंगोंग लेक, दोनों लेक पेंगोंग और लेक टसो मुरारी, दोनों खारे पानी की झीलें हैं। जब हम झीलों वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो यहाँ नुब्रा वैली हो गई, नुब्रा नदी। नुब्रा नदी के बाद यहाँ पे सयोक नदी, क्या है? सयोक। दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मेंशन नहीं हो रहा होगा। तो ये जो नदी है ना, इसका नाम हम इधर लिख दे रहे हैं, क्या है? ये दिख नहीं रहा होगा आपको, क्या है? सयोक नदी, सयोक रिवर। पहली हो गई नुब्रा। सयोक के बाद ना यहाँ पर और नदी आ गई जिसका नाम है हुंजा। क्या नाम है? हुंजा। यहाँ लिख देंगे हम इस नदी को, जो हमने बनाया इधर, इसको लिख दे रहे हैं इधर हुंजा, ठीक है। अभी हमें रफ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से और नदियाँ निकलेंगी। हुंजा, हुंजा के बाद इसको हुंजा बोलते हैं। हुंजा के बाद यहाँ पर एक नदी है गिलगिट। क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन, जो अभी भारत का हिस्सा था, कभी पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, पीओपी में आता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर 1947 से पाकिस्तान का कब्जा है। क्या है इसका नाम है? इस नदी का इधर नाम क्या है? क्या नाम है बताया मैंने अभी? क्या? गिलगिट। गिलगिट नदी का नाम क्या है? गिलगिट। इधर लिख दे रहे हैं। अभी हम कौन कौन नदी देख चुके हैं? नुब्रा, नुब्रा। नुब्रा के बाद हमने देखा आपका सयोक, सयोक के बाद देखा हुंजा, हुंजा के बाद हमने देखा गिलगिट, गिलगिट के बाद एक और नदी, इसका नाम है काबुल, अफगानिस्तान में। ये सारी कहाँ हैं? कौन सी नदी है, किस प्रकार की? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, दाएं हाथ से बह रही है। तो राइट बैंक
और दाएं हाथ की ट्रिब्यूटरी, दाएं हाथ वाली ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, दाएं हाथ वाली सहायक नदियाँ कौन सी है? दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। यहाँ तक सभी को समझ में आया? इनकी बस नाम याद रख लीजिए, दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। अब आते हैं मुख्य नदियों की तरफ। आपको अगर इतना याद हो गया तो मुख्य नदियों की तरफ आते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आती है झेलम। झेलम नदी, झेलम नदी बेरीनाग झील है, बेरीनाग, नाम याद रखिए झील का नाम, बेरीनाग झील है जम्मू कश्मीर में, वहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बेरीनाग झील से। बिना समय गंवाए निकालते हैं इधर से, तो इधर है बेरीनाग झील, बेरीनाग झील से झेलम आई। इसका नाम लिख दिया हमने इधर, इधर जगह कम है तो इधर लिख देंगे बेरीनाग, इधर लिख दें झेलम। झेलम कहाँ से निकल रही है? बेरीनाग लेक से, ठीक है। इसी झेलम के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। इसी झेलम के किनारे या इस नदी से क्या बनती? बुलर झील बनती है, मीठे पानी की झील, बुलर लेक। और इसी पे आपने डल झील का नाम सुना होगा जो जम जाती है, डल लेक, ठीक है। मीठे पानी की, दोनों क्या है? फ्रेश वाटर या मीठे पानी की, मीठे पानी से भरो राधा रानी लागे, चलिए मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ये दोनों झेलम नदी से निकलती हैं। झेलम नदी जिसका जो ओरिजिन है वो बेरीनाग झील है, वहाँ से बहती है ये, ठीक है, बहती है। अभी बहने देते हैं, अभी ना इसको चिनाब से मिलाएंगे। यहाँ पर ना दो नदियों की धाराएं हैं, ये दो नदियों की धाराएं, एक का नाम है चंद्र, क्या नाम है? चंद्र, और दूसरी का नाम है भागा, ठीक है। एक का नाम है चंद्र, दूसरी का नाम है भागा। आप समझ पा रहे हैं ना? इधर ना लिख के हम, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा सा कम है, इधर लिख देते हैं। अब है ना चिनाब, चिनाब कहाँ से निकल रही है? चंद्र, और दूसरा क्या है? भागा, चंद्र भागा, BHAGA भागा, चंद्र भागा से निकल रही है, ठीक है। चंद्र भागा से दोनों नदी निकल रही, जहां मिल रही हैं उस जगह का नाम है टुंडी। बस ये याद रखना है, क्या है? इस जगह का नाम है टंडी या टुंडी, TUNDI। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, HP, हिमाचल प्रदेश में। ये दो नदियां निकल रही हैं जिसका नाम है चंद्रभागा। फिर ना ये चिनाब बहते 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 यहाँ पाकिस्तान आ जाती है। जहाँ पर ये दोनों मिल जाती हैं, यहाँ पर इस जगह का नाम है झेंग। क्या बताया था मैंने आपको? झेंग, JHANG, झेंग या झांग का क्या याद रखेंगे? झांग, झांग जगह में मिलती है। कौन? इसका नाम क्या था? झेलम, इसका नाम क्या है? चिनाब, झेलम और चिनाब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चिनाब, अब झेलम और चिनाब मिल गई। इधर ना एक नदी है जिसका नाम है, इसको टुंडी में मिल गई ना, अभी आपको याद है ना, टुंडी में दोनों मिल रही। इधर एक नदी है जिस नदी का नाम है क्या है? रावी, रावी नदी, क्या? रावी, ठीक है। अभी ना इसको रफ कर देते हैं क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा सा कम है, फिर से हम आएंगे तो इधर हम रावी लिख देते हैं, रावी। रावी नदी कहाँ से निकल रही है? रावी नदी याद रखना कहाँ से? रोहतांग पास से, रोहतांग पास, इसे बोलते हैं रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा या रोहतांग पास से, ठीक है। यहाँ से निकल रही है और जिस जगह का नाम है उसका नाम है कुल्लू हिल्स। यहाँ पे कुल्लू की पहाड़ियाँ, कुल्लू मनाली नाम सुना होगा आपने, तो कुल्लू हिल्स, रोहतांग पास के कुल्लू हिल्स से निकल रही कौन? रावी नदी। तो ये जगह है ना, इसका नाम क्या है? रोहतांग पास। यहां तक समझ में आया? ये रोहतांग पास से निकल रही है, ठीक है। अब बहते बहते रावी आती है और रावी मिल जाके किस में मिल जाती है? इसमें मिल गई। किस नदी में मिल गई? ये पूरी क्या कहलाई? चिनाब। अभी मिल गई इधर, इसमें चिनाब में मिल गई, ठीक है। अब ना यहां पर, अब इसको ना मिटा देते हैं।
अब ना एक और रिवर आती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, उस रिवर का नाम क्या है, रावी के बाद ब्यास। यहाँ कुल्लू हिल्स के पास ना एक और रोहतांग पास में एक और जगह है जिसका नाम है बीज। ये बीज नदी निकलती है जिसे बीज कुंड बोलते हैं। बीज कुंड क्या बोलते हैं? अगर हम यहाँ बात करें बीस नदी जिसे ब्यास नदी कहते हैं, बीज, ये कहाँ से निकल रही है? रोहतांग पास से भी निकल रही है, रोहतांग पास। और वहाँ पर रोहतांग पास में जगह का नाम क्या है? बीज कुंड या बीस कुंड। ठीक है, बीज कुंड से निकल रही है कौन? बीज नदी। ये बीज नदी या ब्यास नदी निकल रही। और यहाँ पर ना जब हम यहाँ तिब्बत में आएंगे ना तो वापस यहाँ पर एक और तालाब है, ये झील है जिसका नाम है राकस ताल। क्या है? राकस ताल। क्या नाम है? राकस ताल। ये जो मानसरोवर झील है ना उसके जस्ट नीचे है राकस ताल। यहां से बहती है कौन कौन सी नदी? सतलज नदी। यहां से बहते बहते आई। ठीक है, बहते बहते ये नदी और ये दोनों नदी ना यहाँ मिल रही हैं भारत में, हिमाचल प्रदेश के बाद ये पंजाब वाला रीजन है। तो जहाँ मिलती है इस जगह का नाम है हरिके। क्या है? हरिके बैराज। BARRAGE होगा, BARRAGE या जो भी हो इसको हम लिखेंगे हरिके बैराज। हरिके बैराज, हथनी कुंड भी बोलते हैं इसी को। यहाँ से निकलती है, ये दोनों मिल जाती है। यहाँ से एक नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल। क्या निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है। फिर ये दोनों नदियाँ देखो, एक नदी हो गई झेलम, दूसरी हो गई चिनाब, तीसरी हो गई रावी, चौथी ब्यास, पांचवी सतलज। अच्छा, एक चीज़ और है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा है कि इंडिया में प्रवेश होने से पहले ये दोनों नदियाँ देखो, दोनों तिब्बत से निकल रही हैं, इंडस भी और सिंधु भी, वो सॉरी ये आपका सतलज भी। इसको क्या नाम दिया हमने? सतलज, सतलज नदी। ये दोनों नदी क्या है? सतलज नदी। ये दोनों लगभग 400 किलोमीटर पैरेलल, 400 किलोमीटर एक साथ चलती हैं ऐसे पैरेलल, जैसे ट्रेन की पटरियां हो। तो हम इधर लिख देते हैं सतलज और दूसरा क्या है? सिंधु। दोनों भारत में जाने से पहले कितना? 400 किलोमीटर एक साथ बहती हैं, लगभग ट्रेन की पटरियों की तरह। देखो ऐसे, अगर ऊपर वाली इंडस है तो नीचे वाली सतलज है। क्लियर? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब ना ये नदी बहते बहते कहाँ आ गई? यहाँ पर। और ये सारी नदियाँ ना अब यहाँ जाके यहाँ पे जाके मिल जाएंगी, पंच नद कहलाएंगी। क्या? 1 2 3 4 5, ये क्या कहलाई? पंच नद। इधर लिख देते हैं पंच नद, PANCHNAD। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है और छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछा गया है कि पंचनद, पंचनद किसे कहते हैं? तो कौन कौन नदियां हैं? इंडस, इंडस को छोड़ के झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये पंचनद में है। अब ये सब जाके कहाँ मिल जा रही है? पाकिस्तान में। इसका नाम है मिठानकोट, मिठानकोट, इस जगह का नाम है मिठानकोट। फिर ये बहते बहते कहाँ गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में। अब क्वेश्चन आ जाए कि जो इंडस नदी है, सिंधु नदी, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल, वो सॉरी चिनाब। क्या याद रखेंगे हम? इंडस या सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? चिनाब नदी। अभी तक हमने जाना, क्या क्या जाना हमने? कि जो इंडस नदी है वो कैलाश मानसरोवर के जस्ट नीचे एक आपका झील है जिसका नाम है, कैलाश मानसरोवर के नीचे एक झील है या कह सकते हैं ग्लेशियर जिसका नाम है बोखरचू। वहाँ से निकलती है, 2880 किलोमीटर टोटल बहती है, 1114 किलोमीटर भारत में बहती है। सिंधु नदी सतलज के साथ 400 किलोमीटर लगभग पैरेलल भारत में इंटर होने के पहले तिब्बत में बहती है।
फिर उसके बाद जो इंडस नदी है वो लद्दाख और जस्कर 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहते हुए पाकिस्तान में आ जाती है। यहाँ तक क्लियर है। अब ना इसकी कुछ दाएं हाथ की सहायक नदियाँ जिनका नाम है नुब्रा, सयोग, हुंजा, गिलगिट और काबुल नदियों के नाम है। अगर बाएं हाथ की नदियों की बात करें हम तो बाएं हाथ में कौन सी है, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज और रावी, ब्यास, सतलज और चिनाब। चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो चिनाब है ना वो झेलम से मिलती है झेंग नामक जगह में, जिसे पाकिस्तान में बोलते हैं, पाकिस्तान में। और फिर सारी नदियाँ पंचनद बन के कहाँ मिलती हैं, इसको मिथानकोट में मिलती हैं। फिर ये नदियाँ ना जाके अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। ये नदियाँ में दूसरा सबसे बड़ा रिवर सिस्टम था भारत का, जिसे सिंधु रिवर सिस्टम या इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं। यहाँ तक आप लोग मेरे साथ रुके रहे, उसके लिए मैं आपका फिर से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप बस पढ़ते रहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इस बात का विश्वास आप याद रखिए। आप चाहे NCERT को देखिए, पढ़िए, समझिए, तो आपको समझ में आ जाएगी कि सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल में रुके रहने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि वीडियो सर ने मेहनत करके बनाया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आउटरीच इसकी पहुँच जाए, बुंदेलखंड का हर युवा इसके बारे में जान पाए, इतना प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, गुड नाइट।